जीएमओ जो सीड्स हैं ये होते क्या हैं, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ये होते क्या हैं? जीएमओ क्रॉप बेसिकली आप ये करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड होती हैं और इसमें ह्यूमन की अपनी इंटरवेंशन होती हैं कि आप नॉर्मली तो आपको पता है कि ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन नेचुरल प्रोसेस में तो बड़ी रूटीन की चीज़ है और सदियों से ये है कि जितने भी नेचर में प्लांट्स ग्रो करते हैं वो सेल्फ पॉलिनेट भी करते हैं और इसके अलावा आप उनकी ब्रीडिंग भी करते हैं, आप उनकी क्रॉस पॉलिनेशन भी करते हैं। तो जो मैन हैंडलिंग होती है उसमें कम होती है, उसमें इंसेक्ट्स के थ्रू भी पॉलिनेशन होती है। ह्यूमन जो क्रॉस पॉलिनेशन लाइक जब हम हाइब्रिड सीड बनाते हैं तो उसके अंदर भी हमें ये प्रोसेस यूज करना पड़ता है कि हम एक प्लांट का जीन जो है वो दूसरे जीन में ट्रांसफर करते हैं और जो भी कैरेक्टर हमने ट्रांसफर करना होता है एक जीन से दूसरे जीन में, यही प्रोसेस होता है। और ये नेचर जो है वो अपनी जेनेटिक इंजीनियरिंग सदियों से कर रही है। और ये जो जीएमओ है या जेनेटिकल मॉडिफिकेशन है, जैसे इंसान है आपका, उसकी भी जो ट्रेट होते हैं, एक माँ और बाप के बाद बच्चा जो पैदा होता है उसके भी ट्रेट जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होते हैं और रैंडम होते हैं। जो रैंडम ट्रांसफॉर्मेशन होती है फ्रॉम वन जीन ट्रांसफर टू अनदर विदाउट इंटरवेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी, और आप जीन को आइसोलेट करके लाते हैं सिस्टम के थ्रू साइंटिफिकली या अच्छा, जेनेटिकली अब इंजीनियर्ड। ठीक है, ये बताइएगा कि ये जीएमओ सीड्स जरा इसी इशू के ऊपर आ जाते हैं, जब इनके ऊपर पाबंदी लगी तो इसे मुजरे सेहत करार दिया गया था, तो आपकी नजर में ये सही था? नहीं, पहली तो बात ये कि ये जो मैं थोड़ा सा इसे कंप्लीट कर लूं, हम जब इसे कहते हैं ना जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल जो हमारे जैसे अभी आपने सोयाबीन की बात की, कॉटन की भी सारी चीजें, तो इनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये आता था कि फील्ड में इंसेक्ट्स जो है ना वो इनका इतना ज्यादा अटैक होता था कि ये क्रॉप्स के ऊपर आपके जो है ना पेस्टिसाइड्स की स्प्रे बहुत ज्यादा करनी पड़ती थी, या जमीन के अंदर वीड्स बहुत पैदा होती हैं उन्हीं के वीडिसाइड्स करनी पड़ती थी। तो साइंसदान ने ये भी एक्सीडेंटली डिस्कवर किया कि यार कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो इनके जैसे सुंडी होती है या कैटरपिलर होता है उसको वो बड़े किल कर देती है। तो उन्होंने देखा कि क्या कौन सी चीज है, तो उन्होंने देखा कि एक बैक्टीरिया उसके अंदर टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, वो टॉक्सिन जब वो सुंडी खाती है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो आगे प्रिवेल नहीं करती। तो उन्होंने उस जीन को आइसोलेट किया और उसके बाद फिर उन्होंने बड़ी एफर्ट और मेहनत के बाद टेक्नोलॉजी डेवलप की और जीन ट्रांसफर किया। उससे फिर ये हुआ कि ये जो जीन प्लांट में चले गए, उनका ये फायदा हुआ कि जी आपकी जो इतनी कीमती और बड़ी हैवी स्प्रेज करते थे, जैसे आपको मिलियन बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स के जो है ना स्प्रेज होते हैं, पूरी कॉटन क्रॉप ले लें, सोयाबीन क्रॉप ले लें, या जो भी जेनेटिकली जो रेजिस्टेंस नहीं होती है उनमें, तो ये नेचुरल की बजाय इंड्यूस्ड या ट्रांसफॉर्म्ड जो है ना उसके अंदर आप रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। वो रेजिस्टेंस बेसिकली आपकी जो प्लांट है उनकी इकोनॉमिक्स को भी लुक आफ्टर करते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाते हैं। और हेल्थ का इस लिहाज से आप देखें कि जब आपकी पेस्टिसाइड इतना ज्यादा स्प्रे होता है तो अल्टीमेटली इट ट्रांसफर इनटू द होल बायोलॉजिकल सिस्टम में, हमारे फूड में आता है, हमारे हर एक जो साइकिल है कंप्लीट एग्रीकल्चर का, उसमें कहीं दैट वाज द ओनली पॉइंट जिसकी वजह से इसको जो है वो बैन था। अब ये बताइए फिर किस तरीके से रिएक्ट किया जाएगा, दुनिया कैसे देखेगी, और फिर अगर इसको इंपोर्ट करने की इजाज़त दी गई है तो फिर किन कंडीशंस के ऊपर, ये भी थोड़ा सा समझना चाहेंगे। अब अगर इजाज़त है तो क्यों है? देखिए, इसकी इजाजत जो है ना, ये तो गवर्नमेंट के पास ऑप्शन इसलिए नहीं है कि आपको पता है कि फूड सिक्योरिटी जो है ना, दैट इज द नंबर वन प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। तो फूड सिक्योरिटी कहाँ से आएगी जब आपके पास सरप्लस फूड होगी? आपकी जो पॉपुलेशन रेट ग्रोथ का है ये कि अगले 20 सालों में दुनिया की पॉपुलेशन जो है 9 बिलियन तक चली जाएगी। तो 9 बिलियन पीपल्स के लिए आप कहाँ से फूड देंगे? जो आपके पास जमीन भी उतनी है, आपके पास रिसोर्सेज भी इतनी है। तो एक ही ऑप्शन है कि यू गो फॉर द स्मार्ट एंड जो है ना क्विक और रिलायबल टेक्नोलॉजी। तो ये मतलब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। आप कहें ना कि जी ये हमें जो है ना हेल्थ के कॉन्शियस लोग जो है ये समझते हैं, लेकिन ये कोई ऑप्शन नहीं है, हमें करना है। और ये
जो जिस तरह साइंस और टेक्नोलॉजी एवॉल्व होती है ना, जैसे ये मोबाइल एवॉल्व हुआ, जी। तो किसी ने जो है ना हर एक ने एक्सेप्ट किया और आज उसका फायदा नजर आ रहा है। तो ये जो भी साइंटिस्ट पीछे काम कर रहे होते हैं, ये किसी इंसान की बेहतरी के लिए कर रहे होते हैं। उनका ये कतई मकसद नहीं होता कि किसी को भी नुकसान हो, या ठीक उनका है, तो तो आप बेसिक ये ये है समझते हैं कि इसकी इजाजत जो है वो मिली, जो दी गई है वो बिल्कुल ठीक एक्शन है, सही इकदाम है, और इसमें अगर एहतियात करनी है तो फिर किस तरह, क्योंकि कंडीशन है ना उसमें कुछ कंडीशंस भी रखी गई हैं। देखिए, ये तो पहली तो बात है कि इसके वर्ल्ड वाइड रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, रेगुलेटरी इसके जो इश्यूज हैं उनको हैंडल करने के लिए पूरे प्रोसेस हैं। तो जो भी जीन को ट्रांसफर करने वाली कंपनी होती हैं, बेसिकली ये उनका सब्जेक्ट होता है और वो इसको सिक्योर बनाते हैं। और ये पूरी वर्ल्ड की जो FAO या वर्ल्ड FAO फूड ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबल लेकिन सर ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप समझते हैं कि ये कंप्लाइंस जो है वो हमारे यहाँ गवर्नेंस का तो सबसे बड़ा मसला है, तो ये कंप्लाइंस जो है हमारे यहाँ सही हो पाएगी? हमने क्या कंप्लायंस करनी है? कंप्लायंस तो इसके अंदर ऑलरेडी जो है ना, सीड आया, आपने लगाना है और उसके बाद उससे आपने हार्वेस्ट करना है और अपनी यूटिलाइजेशन के लिए मतलब करना हम है। इंपोर्ट तो ही वो अब बीज आपने करें खुद सर, फिर बनाना हम इंपोर्ट ही वो बीज करें, उसमें बड़े चूजी हो ना, इंपोर्ट ही वो बीज करें जो कंप्लायंस के हिसाब से हो। ये ऐसा ही होगा, वरना तो कोई ये जरूर है कि गवर्नमेंट को जो एथेंटिक कंपनीज हैं और उसकी ये चीजों को जरूर देखना पड़ेगा कि आप ब्लाइंडली नहीं कर सकते। और वैसे भी ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं, तो ये आपको हर जगह से और हर इदारे से अवेलेबल नहीं है। ये तो बिल्कुल जो प्रिसाइसली इन सब्जेक्ट्स पे काम कर रही हैं कंपनी जो, और ये तकरीबन पिछले 28 साल से ये काम हो रहा है और इसकी रिजल्ट्स जो हैं वो बड़े मतलब कि अभी तक किसी दुनिया में कोई ऐसे नेगेटिव रिपोर्टिंग नहीं है। तो ये कुछ लोग जो समझते हैं कि उनको जो हमारे समझते हैं ना, अब सोसाइटी के अंदर कुछ लोगों की रिजर्वेशन है, लेकिन वो भी इस वजह से है कि उनका जो अननोन फियर जो है ना, वो ठीक। नॉलेज की कमी की वजह से। अब एक साइंस का जो काम करने वाले लोग हैं वो बड़े रिस्पॉन्सिबली काम करते हैं, और ये इसकी हिस्ट्री एग्जाम्पल है कि उन्होंने जो काम भी किया इंसानों की बेहतरी के लिए किया है। कोरोना की देखें, चलिए जी, उन्होंने काम किया, ये तो नहीं हुआ बहुत कि उन्होंने बहुत कोई बहुत बहुत शुक्रिया, genetically बहुत modified शुक्रिया। चीजें हैं। डॉक्टर फैयाज सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे GMO सीड्स की दरामद के हवाले से। हुकूमत ने मशरूत तौर पर इसकी इजाज़त दी है। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो सीड्स हैं कनोला और दूसरे सोयाबीन के, अब देखना यह है कि इसके ऊपर जो कंप्लाइंस के इशू हैं उसके ऊपर उसी तरीके से कारबंद भी रहा जाए और हमारे इंपोर्टर्स जो हैं वो वही बीज इंपोर्ट करेंगे जो हिफ्ज़ान सेहत के हवाले से महफूज समझे जाएंगे।